तो वापस स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग वार्नर का उप सहसंयोजक सिद्धांत और लिगेंड क्या है और उसको उदाहरण के साथ वर्गीकरण करके और फिर 5 नंबर बटोरने वाले हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अकेले अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो 3 नंबर का, और ये अकेले भी क्वेश्चन पूछता है तो भी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभार। लेकिन अगर दोनों कंबाइंड रहे तो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। लेकिन अगर 2-2, 3-3 नंबर के आ जाए तो और भी बेहतर, आप अच्छे से बना पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको और देखते हैं कि आखिर ये वार्नर का, देखिए वार्नर जो हमने लिखा है इसको वार्नर भी लिखा जा सकता है। जैसे आपने वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर वो डेविड वार्नर आपने नाम सुना होगा, ठीक वैसे ही यहाँ अल्फ्रेड वार्नर नाम है उस साइंटिस्ट का जिसने कोऑर्डिनेशन थ्योरी दिया था। उस केमिस्ट भी कह सकते हैं आप उसको। तो उस केमिस्ट का नाम अल्फ्रेड वार्नर था। तो वार्नर का उप सहसंयोजक सिद्धांत यानी कि कोऑर्डिनेशन थ्योरी और लिगेंड क्या है उसके वर्गीकरण को हम एक एक करके देखते हैं और 5 नंबर इस वीडियो में हम लोग बटोरने वाले हैं। तो बिल्कुल कलम और कॉपी यानी कि पेन और कॉपी आप ले लीजिए और फिर लिखना हमारे साथ शुरू करिए। आप ना वीडियो पूरा देखना हो तो ही रुकिए, और फिर अगर समय नहीं है आपके पास तो आप थोड़ा और नेक्स्ट आवर में आप टाइम निकाल करके वीडियो देखिए, तो ही आपके लिए बेहतर है, अच्छा है। क्योंकि आप एग्जाम हॉल में जाएंगे फिर कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आप कॉपी और पेन लेकर के नहीं बैठे हैं तो सुनिए। कहता है कि वार्नर के कोऑर्डिनेशन थ्योरी यानी कि उप सहसंयोजक सिद्धांत, कोऑर्डिनेशन थ्योरी हिंदी में भी लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं वार्नर का कोऑर्डिनेशन थ्योरी यानी कि वार्नर का उप सहसंयोजक सिद्धांत हो गया। अब हम इसमें देखेंगे कि आखिर ये वार्नर साहब कहते क्या हैं। जरा देखते हैं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम। देखिए अब जरा सुनिए। सबसे पहली बात वार्नर साहब क्या कहते हैं, कहते हैं किसी भी उप सहसंयोजक यौगिक के सेंट्रल मेटल एटम यानी केंद्रीय धातु परमाणु, हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम यानी केंद्रीय धातु परमाणु की दो प्रकार की संयोजकता यानी वैलेंसी होती है। 2 प्रकार की संयोजकता होती है। किसी भी सेंट्रल मेटल एटम की दो टाइप की संयोजकता होती है, मतलब फर्स्ट सेकंड। एक मेटल एटम हो गया तो इसका फर्स्ट और सेकंड 2 टाइप की वैलेंसी होती है। ये वार्नर साहब का कहना था। कैसी कैसी भाई, तो कहते थे वो कि पहला एक है प्राइमरी, हिंदी प्रोनाउंसिएशन ही लिख देते, प्राइमरी लिख देते, अंग्रेजी में थोड़ा हिंदी प्रॉब्लम है। देखिए प्राइमरी वैलेंसी यानी कि प्राथमिक संयोजकता, और दूसरा इस लाइन को नीचे लिखेंगे आप, तो दूसरा क्या, सेकेंडरी वैलेंसी यानी कि द्वितीयक संयोजकता। अब जरा सुनिए,
दूसरी बात वो क्या कहते थे, दूसरी बात कहते थे कि प्राइमरी वैलेंसी यानी कि प्राथमिक संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता हमेशा एनायन द्वारा, एनायन यानी ऋणायन, ऋणायन द्वारा, जबकि ऋणायन द्वारा, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी यानी कि द्वितीयक संयोजकता, सेकेंडरी वैलेंसी यानी द्वितीयक संयोजकता एनायन और न्यूट्रल एटम यानी उदासीन परमाणु, हिंदी में क्या कहेंगे, कहेंगे उदासीन परमाणु के द्वारा संतुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं। बात क्लियर? अब जरा देखिए तीसरी बात, प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होता है जबकि सेकेंडरी वैलेंसी कभी भी आयोनाइजेबल नहीं होता। मतलब प्राइमरी वैलेंसी आयन के रूप में टूट सकता है, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी यानी द्वितीयक संयोजकता आयन के रूप में नहीं टूटता है। तो वही बात हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे जरा सुनिए। कहेंगे कि प्राइमरी वैलेंसी यानी कि प्राथमिक संयोजकता, इधर हिंदी में लिख दिए हैं, प्राथमिक संयोजकता आयोनाइजेबल, आयोनाइजेबल हिंदी में लिख रहे हैं आयनीकृत, आयनीकृत होते हैं, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी यानी कि द्वितीयक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता आयोनाइजेबल यानी कि आयनीकृत, आयनीकृत हिंदी में लिखते हैं आयनीकृत नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, आयनीकृत नहीं होते। कैसे नहीं होते हैं हम आपको बता रहे हैं, जरा देखते हैं जगह है या नहीं है। तो एक काम करिए, पहले इन तीन चीजों को आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिए, या कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं तो आप नोट कर लीजिए, और फिर हम इनको मिटाते हैं। और प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल यानी आयनीकृत होता है, मतलब आयन के रूप में टूटता है। तो कैसे टूटता है उसकी हम बात कर लेते हैं। और प्राइमरी वैलेंसी कौन हो सकता है, सेकेंडरी वैलेंसी कौन हो सकता है, इसकी बात कर लेते हैं। और यही कह रहा है कि जबकि सेकेंडरी वैलेंसी आयनीकृत नहीं होता यानी कि आयन के रूप में नहीं टूटता है। बात क्लियर? तो चलिए इनको ना आप लिख लीजिए, रिपीट करना होगा तो आप अपने से रिपीट कर सकते हैं। किसी भी उपसहसंयोजक यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु की दो प्रकार की संयोजकता होती है, एक प्राथमिक संयोजकता, दूसरा द्वितीयक संयोजकता। हम उसके बाद लिखे हैं कि प्राथमिक संयोजकता हमेशा एनायन द्वारा, जबकि सेकेंडरी संयोजकता हमेशा एनायन और न्यूट्रल एटम के द्वारा संतुष्ट होते हैं। अच्छा, तीसरी बात क्या लिखे हैं, प्राइमरी वैलेंसी यानी कि प्राथमिक संयोजकता आयनीकृत यानी कि आयन के रूप में टूटने योग्य होते हैं, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी यानी कि द्वितीयक संयोजकता आयनीकृत नहीं होते हैं यानी कि आयन के रूप में नहीं टूटते हैं। बात क्लियर हो गई? चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जो कुछ भी करना है आप करिए, और फिर हम आगे की बात करते हैं। तो देखिए अब हम तीसरी लाइन का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और करते हैं। जैसे मान के चलिए आपके पास एक ये कंपाउंड है, ये CO NH36Cl3, ये आपके पास एक कंपाउंड है। अगर हम आयोनाइज्ड कर रहे हैं तो जरा देखिए। अच्छा, सबसे पहली बात की प्राइमरी संयोजकता कौन होता है और सेकेंडरी संयोजकता कौन होता है, उसको थोड़ा हम आपको यहीं दिखा देते हैं। ठीक है, जरा देखिए।
सबसे पहली बात, ये जो 3 है ना, ये 3, इस कोबाल्ट का ये 3 प्राइमरी संयोजकता है, यानी कि प्राइमरी वैलेंसी है। हिंदी में क्या कहेंगे? प्राथमिक संयोजकता। हिंदी में प्राथमिक संयोजकता, अंग्रेजी में कहेंगे प्राइमरी वैलेंसी। और ये जो 6 आपको दिखाई दे रहा है संख्या NH3 का, ये ना सेकेंडरी है, यानी कि इसको कहते हैं द्वितीयक संयोजकता, यानी कि कोबाल्ट का प्राथमिक संयोजकता यहां 3 है, जबकि द्वितीयक संयोजकता 6 है। क्लियर हो गई? अब सुनिए, इनका हम जैसे ही आयोनाइजेशन करते हैं, तो आयोनाइजेशन हमेशा इलेक्ट्रिक चार्ज देने के बाद ही संभव होती है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज देते हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज देने के बाद ये ना ऐसे टूटता है, जरा देखिएगा, CO NH3 6 और ये 3+ और फिर 3Cl- के रूप में टूट जाता है। तो जरा देखिए, ये प्राथमिक संयोजकता है, यानी प्राइमरी वैलेंसी है, तो ये आयन के रूप में टूटकर अलग हो गया, जबकि ये NH3 का ये जो 6 मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे रहा है लिगेंड का, ये सेकेंडरी संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता है, ये आयन के रूप में नहीं टूटा है। तो वही बात हमने लिखा है कि प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल यानी आयनीकृत होते हैं, आयन के रूप में टूटने योग्य होते हैं, जबकि सेकेंडरी संयोजकता यानी कि द्वितीयक संयोजकता आयनीकृत नहीं होते, आयन के रूप में नहीं टूटते हैं। बात क्लियर हो गई? अब जरा देखिए, इसके आगे आपको हम बढ़ते हैं, लेकर के चलते हैं चौथी बात की तरफ, कि सेकेंडरी वैलेंसी यानी कि द्वितीयक संयोजकता केंद्रीय धातु परमाणु के कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि समन्वय संख्या को सूचित करता है और ये फिक्स होता है। क्या होता है? ये फिक्स होता है। कभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स होता है, चेंज नहीं होता है। तो हमने लिखा सेकेंडरी वैलेंसी केंद्रीय धातु परमाणु के कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि समन्वय संख्या को सूचित करता है। कैसे? जरा देखिए, अगर हमने ये कंपाउंड लिखा है CO NH3 6 और Cl3, तो अगर आपसे पूछे कि कोबाल्ट यानी कि CO का कोऑर्डिनेशन नंबर Cn कितना होगा, तो कहते हैं कि डेंटिसिटी इंटू नंबर ऑफ लिगेंड, माने लिगेंड की संख्या 6, इसकी डेंटिसिटी कितनी होती है भाई? 1। NH3 की डेंटिसिटी 1 होती है। क्यों? क्योंकि ये 1 लोन पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6। ये हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर को सूचित करता है। कौन? ये सेकेंडरी वैलेंसी, द्वितीयक संयोजकता। क्लियर हो गई बात? तो चलिए इसके आगे देखते हैं, इनको मिटाते हैं और फिर आगे की बात करते हैं। आगे देखिए, कितना नंबर है? 5 नंबर पॉइंट। सेकेंडरी वैलेंसी स्पेस में, स्पेस यानी आकाश, हिंदी में लिख देते हैं आकाश में, सेकेंडरी वैलेंसी आकाश में निश्चित दिशा की ओर दिग निर्देशित का मतलब होता है ना कि सेम डायरेक्शन, मतलब एक डायरेक्शन। दिग निर्देशित आप यूं समझ ले, दिग निर्देशित होते हैं और समन्वय यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, समन्वय यौगिक
का निर्माण करते हैं, का निर्माण करते हैं, जिसकी आकृति, जिसकी ज्यामिति या आकृति, ज्यामिति या आकृति निश्चित होती है। कैसी होती है? निश्चित होती है। इसी निश्चित ज्यामिति को, निश्चित ज्यामिति को कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय पॉलीहेड्रा, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा भी कहा जाता है, कहा जाता है। मतलब कि अगर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और उसका निश्चित ज्यामिति है, डेफिनेट उसका ज्योमेट्री है, तो उसको, उसका जो स्फेयर होगा उसको कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा भी कहा जाएगा। बात क्लियर हो गई? तो चलिए अब इसका ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और उसके बाद ना नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है लिगेंड क्या है और उसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो चलिए पहले आप स्क्रीनशॉट ले लिए। तो चलिए अब बात करते हैं लिगेंड की। लिगेंड क्या है और इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हमारा बात लिगेंड का होगा। हिंदी में ऐसे लिखते हैं हम लोग, लिगेंड। अब जरा सुनिए, कहता है कि मान के चलिए अगर ये एक, अभी हमने एक कंपाउंड लिखा था CONH3 6 और Cl3, इसको क्या कहते हैं? हेक्सा एमिनो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ये इसका नाम है। तो ये काउंटर आयन है, ये सेंट्रल मेटल एटम है और ये लिगेंड है। तो डिफिनीशन क्या कहता है? कहता है कि वैसा एटम या मॉलिक्यूल, माने वैसा परमाणु, अणु या आयन, एटम, मॉलिक्यूल या आयन, अणु, परमाणु या आयन, जो सेंट्रल मेटल एटम को, केंद्रीय धातु परमाणु को चारों तरफ से घेर कर रखता है, उसे हम लोग लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगेंड कहते हैं। तो यही बात लिखेंगे, कहेंगे कि वैसे एटम, आयन या मॉलिक्यूल, मतलब परमाणु, आयन या अणु, परमाणु या आयन हिंदी में आप लिख सकते हैं, वैसे अणु, तो चलिए अब बात करते हैं लिगेंड की। लिगेंड क्या है और इसका वर्गीकरण कैसे किया जाता है, ये भी 5 नंबर का सवाल है। एक एक करके हम इसको पहले डिफिनीशन लिखेंगे, फिर उसका टाइप्स लिखेंगे, फिर उसको अलग अलग डिफाइन करेंगे, फिर एग्जाम्पल देंगे। तो चलिए, इंपॉर्टेंट है इसलिए वीडियो में बने रहिए और सुनिए लिगेंड क्या है। कहता है कि वैसा अणु, परमाणु या आयन जो सेंट्रल मेटल एटम यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु को चारों तरफ से घेर कर रखता है,
रखता है उसे लिगेंड कहा जाता है, उसे लिगेंड कहा जाता है। कहेंगे कि मान के चलिए अभी हमने एक कंपाउंड लिखा था, क्या लिखा था, CO NH3 6 और Cl3। अगर इसका आयोनाइजेशन करें तो आयोनाइजेशन करने के बाद ये टूटता कैसे है, अभी हमने आपको बताया भी था, CO NH3 6 और फिर Cl-, ये 3 पॉजिटिव चार्ज, उधर 3 नेगेटिव चार्ज। तो अब देखिए जरा, कह रहा है कि अणु, परमाणु या आयन कुछ भी हो सकता है जो सेंट्रल एटम, मेटल एटम, तो आप जानते हैं कि इसको सेंट्रल एटम कहते हैं, सेंट्रल एटम या सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। केंद्रीय परमाणु, बीच वाला परमाणु, जिसको हम लोग भोजपुरी में बिचवनिया कहते हैं, एकदम बीच में मौजूद रहता है। तो चारों तरफ से घेर करके रखता है। कौन रखता है भाई, ये लिगेंड, मतलब कि जो अणु या परमाणु घेर करके रखता है, किसको, इसको, तो वही क्या कहलाएगा, लिगेंड कहलाएगा। तो इसमें जो ये NH3 है ये ना लिगेंड है, क्या है, लिगेंड है। बात क्लियर हो गई। अब जरा सुनिए, अब आपसे पूछे कि भाई कैसे घेर करके रखता है, तो कहिएगा कि देखिए ये जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, और इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ना कोबाल्ट सेंट्रल एटम है, NH3 लिगेंड है जिसकी संख्या 6 है, और इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है। तो जरा देखिए, ये है कोबाल्ट, ये है NH2, ये है NH2, सॉरी NH2 है या NH3 है, NH3 है, NH3 है, क्या है भाई, NH3 है, सब ये NH3 है। इधर कितने हैं, 6 हैं, NH3 हैं। और अमोनिया के पास कितना लोन पेयर पाया जाता है, 1 लोन पेयर पाया जाता है, 1 लोन पेयर पाया गया। अब हम लिखते हैं NH3 इधर से, फिर NH3 एक इधर से NH3 हो गया, अच्छा, फिर इधर से NH3 हो गया। अब जरा सुनिए, चारों तरफ से घेर कर करके रखते हैं, तो किस बॉन्ड के द्वारा घेर करके रखते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा। देखिए ये ना जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसको ना ये सब के सब NH3 क्या करता है, कोबाल्ट को देता है। तो अब चारों तरफ से इधर देखिए घेर करके रखा है, और कितने प्लस चार्ज हैं, 3 प्लस चार्ज है। तो इसी तरीके से सेंट्रल मेटल एटम को, ये केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु है, इस केंद्रीय धातु परमाणु को चारों तरफ से ये लिगेंड NH3 लिगेंड घेर करके रखा है, किस बॉन्ड के द्वारा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा। तो आप ऐसे जोड़ भी सकते हैं कि जो सेंट्रल मेटल एटम को चारों तरफ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा घेर करके रखता है, उसे लिगेंड कहा जाता है। क्लियर हो गई बात, ये डायग्राम भी आप बना लीजिएगा। इसी तरीके से और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे मान के चलिए K4 FeCN6 है, तो इसमें Cn जो है ये क्या है, लिगेंड है, और ये Cn ये जो Cn है, ये Cn जो लिगेंड है, ये लिगेंड आयरन को चारों तरफ से 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा घेर करके रखता है। क्लियर हो गई बात। तो चलिए आप इसका अब स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लीजिए, और फिर हम टाइप्स की बात करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड की। तो लिखेंगे टाइप्स ऑफ लिगेंड, यानी कि लिगेंड के प्रकार, लिगेंड के प्रकार। तो क्या कहेंगे, जरा सुनिए, कहेंगे देखो कई तरीके से ना हम लिगेंड का टाइप लिख सकते हैं, कई तरीके से। माइक्रो लिगेंड भी होता है, मैक्रो लिगेंड भी होता है। माइक्रो लिगेंड का मतलब एटम, जैसे Cl-, Br-, I-, है ना, NO+, नाइट्रोसिल, तो ये सब के सब ना माइक्रो लिगेंड है। इसी तरीके से माइक्रो लिगेंड की बात करें तो स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, ये माइक्रो लिगेंड है। तो साइज के हिसाब से हम बता सकते हैं कि लिगेंड 2 टाइप के होते हैं, एक माइक्रो लिगेंड, एक मैक्रो लिगेंड, माने सूक्ष्म लिगेंड, और एक बृहद लिगेंड। और उसके एग्जाम्पल भी आप कह सकते हैं कि डिफिनीशन के साथ एग्जाम्पल भी कह सकते हैं कि वैसे लिगेंड जिसका साइज छोटा होता है उसे सूक्ष्म लिगेंड यानी माइक्रो लिगेंड कहते हैं, और ये Cl-, Br- ये एग्जाम्पल है।
और वैसे लिगेंड जिसका साइज बड़ा होता है जैसे प्रोटीन, स्टार्च, ये सब के सब माइक्रो लिगेंड है। तो आप साइज के हिसाब से भी बोल सकते हैं, लेकिन हम मेनली जो आपका एनसीईआरटी कहता है उसके हिसाब से बोलें तो कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के आधार पर, डोनेट दान देने के आधार पर, डोनेट का मतलब आप समझते होंगे जैसे ब्लड कोई डोनेट करता है तो ब्लड डोनेट करता है तो उसको ब्लड डोनर कहते हैं। उसी तरीके से कोई अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, क्या इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, जरा देखिए ये इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को अगर कोई एटम दे तो उसी को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर या डोनर एटम कहा जाता है। बात क्लियर? तो चलिए जैसे आप ने दो इलेक्ट्रॉन उठाया और किसी को दिया तो आप ना इलेक्ट्रॉन डोनर कहलाएंगे या डोनर एटम कहलाएंगे। तो सुनिए जरा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के आधार पर, करने के आधार पर लिगेंड तीन टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन भाई, जरा देखिए। सबसे पहला कहता है मोनोडिंटेट या इसी को कहते हैं यूनिडिंटेट। इसको हिंदी में ना एक दंतुर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक दंतुर लिगेंड। तो क्या कहेंगे जरा सुनिए, कहेंगे कि वैसे लिगेंड जो सेंट्रल एटम या सेंट्रल मेटल एटम यानी केंद्रीय धातु परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, उसे यूनिडिंटेट यानी कि मोनोडिंटेट या यूनिडिंटेट लिगेंड कहा जाता है। बात क्लियर? एग्जाम्पल की बात करते हैं तो देखिए, ये OH माइनस हाइड्रोक्सो Cn माइनस एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, Cl माइनस Br माइनस है ना, NO माइनस, इसी तरीके से NO2 भी कह सकते हो आप, NO2 भी कह लो, तो NO2 माइनस। इसी तरीके से आगे अगर बढ़ेंगे तो और क्या क्या लिख सकते हैं, OH माइनस NS माइनस ATC। ये सब के सब क्या हैं, यूनिडिंटेट लिगेंड है जो मात्र एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। देखिए एक ही चार्ज है तो एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, सबके पास एक चार्ज है। बात क्लियर हो गई? चलिए दूसरे की बात करते हैं। और एक बात बता देते हैं, देखिए यूनिडिंटेट लिगेंड भी एक और बात, इसमें NS माइनस लिखे ना तो NO प्लस भी लिख देते हैं, NO1 प्लस भी लिख देते हैं। तो और इसके साथ साथ एक और बात कि यही H2O भी हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकता है ना। तो ये भी एग्जाम्पल इसका हो सकता है, ETC इसका हटा देते हैं। और अब बताते हैं कि यूनिडेंटेड लिगेंड भी ना तीन टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? तीन टाइप के। एक ऋणात्मक, दूसरा धनात्मक और तीसरा उदासीन। ऋणात्मक जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, देखिए नेगेटिव चार्ज वाला बहुत सारा लिखे। एक जिस पर दूसरा धनात्मक जिस पर पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है यानी धनायन पाया जाता है, और तीसरा न्यूट्रल यानी उदासीन लिगेंड जो ये H2O है, CO है यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको कार्बोनिल ग्रुप भी कहते हैं, और इसके साथ साथ अमोनिया भी है, ये न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रल। लेकिन ना एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं इसीलिए मोनोडेंटेट कहते हैं, लेकिन आमतौर पर ये न्यूट्रल होते हैं। समझ में आ गया? तो चलिए इनको आप लिख लीजिए, हम दूसरे की बात करते हैं।
अब हमारा दूसरा है, इसको कहते हैं बाइडेंटेट। क्या कहते हैं? कहते हैं बाइडेंटेट। हिंदी में कहते हैं द्विदंतुर। क्या कहते हैं? द्विदंतुर लिगेंड। द्विदंतुर लिगेंड। तो जरा सुनिए क्या कहेंगे। कहेंगे कि वैसा लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम यानी केंद्रीय धातु परमाणु को दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, उसे बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जरा देखिए। इनको मिटा दें, बोलिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हट जाते हैं और इसको मिटाते हैं। तो चलिए इनको मिटा देते हैं और फिर इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल ना भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना एग्जाम्पल से क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव भी पूछ देता है। तो जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है तो फिर तो समस्या हो जाएगी। तो इसलिए एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस में रखना है। बगैर प्रैक्टिस के ना आपसे नहीं हो पाएगा, आपसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसे ही इस चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और जितने इसमें सवाल आते हैं ना वो लगभग कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन अगर समझा जाए तो बहुत आसान है। केवल समझा जाए, रट्टा मारिएगा गड़बड़ हो जाएगा। समझते समझते अगर चलिएगा ना तो फिर सारी चीजें आसान हो जाएगी। तो देखिए बाइडेंटेट, तो बाइडेंटेट का एग्जाम्पल हम लिखते हैं। क्या है भाई? देखिए ये है NH2, ये है CH2 NH2। देखिए नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर पाया जाता है। तो ये क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे डिनोट करता है, डोनेट करता है एक इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे, मतलब दोनों तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा ये डोनेट कर देता है। तो डोनेट कर देता है तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? डाइडेंटेट या बाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं। अच्छा, इसका नाम क्या होता है? कहेंगे इथाइलिन डाइएमीन या 1,2। क्या कहेंगे इसका नाम? कहेंगे कि इथेन 1,2 डाइएमीन, या इसी का एक और नाम होता है इथाइलिन डाइएमीन। इसी को आम भाषा में, शॉर्ट भाषा में इन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन। जहां भी देखिएगा अगर लिगेंड के फॉर्म में ENE छोटे ब्रैकेट में रखा गया है तो इथाइलिन डाइएमीन ही होगा। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल अगर मान के चले, दूसरा एग्जाम्पल लिखे तो ये देखिए सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और ये ऑक्सीजन और फिर नेगेटिव चार्ज। ये ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज। अच्छा, इसी तरीके से C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, फिर ऑक्सीजन और फिर नेगेटिव चार्ज। देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है। क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है। तो ये क्या करता है? इधर डोनेट करता है, ये भी इधर डोनेट करता है। अगर इधर सेंट्रल एटम रहता तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। तो जब जैसे ही डोनेट कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा? बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लिगेंड कहलाएगा। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऑक्जेलेटो आयन। और ऑक्जेलेटो आयन को हम लोग OX से डिनोट करते हैं। किससे? OX से। जहां भी OX आपको दिखाई दे लिगेंड के फॉर्म में, वो समझिएगा कि ऑक्जेलेटो आयन की बात हो रही है। बात क्लियर हो गई? तो चलिए इनको बाइडेंटेट को मिटाते हैं, मिटाते हैं इनको और ट्राइडेंटेट लिखते हैं। ट्राइडेंटेट के बाद ना, ट्राइडेंटेट ना लिखे तो बेहतर है, क्योंकि एनसीईआरटी कहता भी नहीं है और सीधे कहता है पॉलीडेंटेट। बाई के बाद पॉलीडेंटेट। तो क्या कहेंगे? इधर लिखते हैं। यहां तीसरा है आपका पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट लिगेंड, बहुदंतुर लिगेंड हिंदी में कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? यहां लिखते हैं, कहेंगे कि वैसे लिगेंड जो सेंट्रल
मेटल एटम यानी धातु केंद्रीय परमाणु या केंद्रीय धातु परमाणु को दो से अधिक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, डोनेट करते हैं लिख लेना, वैसे लिखे उधर, डोनेट करते हैं, उसे पॉलीडेंटेट लिगेंड कहा जाता है। पॉलीडेंटेट लिगेंड कहा जाता है। तो इनको मिटा दे, ये इथाइलिन डाइएमीन और ऑक्सिलेटो आयन दोनों को मिटा देते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इसको इथाइलिन डाइएमीन को इन कहते हैं, ऑक्सिलेटो को OX कहते हैं। तो चलिए इनको मिटाते हैं और लिखते हैं। बहुत आसान है, केवल प्रैक्टिस करने पर ही आपको ये याद होगा। प्रैक्टिस नहीं करिएगा सब भूल जाइएगा। तो ये पॉलीडेंटेट भी अब मिटा देते हैं। पॉलीडेंटेट तो लिख लिए होंगे, लिख लीजिए। चलिए इनको पॉलीडेंटेट को मिटा देते हैं। और पॉलीडेंटेट का डिफिनीशन है, वैसे लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम को 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं उसे पॉलीडेंटेट लिगेंड कहते हैं। तो इसको भी आप लिख लीजिए, फिर एग्जाम्पल की बात करते हैं क्योंकि बड़े बड़े एग्जाम्पल होंगे इसके। मिटा दें। चलिए देखते हैं। देखते हैं जरा। सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये है आपका CH2, ये NH, ये फिर CH2, फिर CH2, फिर ये NH2 और ये फिर NH2। देखिए जरा, यहां देखिए कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, फिर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, और ये नाइट्रोजन वाले हाइड्रोजन को इधर जरा लिखते हैं, और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है। पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो देखिए यहां अगर मान के चलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। यहां अगर सेंट्रल मेटल एटम होता तो बताइए कितना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया? 3। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे ट्राइडेंटेट, ट्राइडेंटेट लिगेंड। बात क्लियर हो गई? बोलिए। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल बात करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अगर मान के चलिए ये है CH2, फिर CH2, तो ये बोलते हैं EDTA। इसको क्या बोलते हैं? EDTA अभी बनाते हैं। इथाइलिन डाइएमीन और टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। तो इथाइलिन डाइएमीन और इथाइलिन डाइएमीन और टेट्रा एसीटेट। तो यहीं से खींचते हैं, यहीं से खींचते हैं। टेट्रा एसीटेट का मतलब ये CH2 और C डबल बॉन्ड O और O माइनस, फिर CH2 और फिर C डबल बॉन्ड O और फिर O माइनस। ठीक है, और फिर यहाँ से खींचते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा CH2 और C डबल बॉन्ड O और O माइनस। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, काम चल जाएगा। अच्छा इधर देखिए, ये है CH2, ये C डबल बॉन्ड O और O फिर माइनस। तो देखिए इथाइलिन डाइएमीन और 1 2 3 4 यानी टेट्रा, और ये सब के सब एसीटेट आयन है, तो इसलिए इसको कहते हैं इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा। ये 2 और ये 2 टेट्रा, और फिर क्या कहेंगे? ये एसीटेट आयन है। कौन सा आयन? एसीटेट आयन है। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? इथाइलिन डाइएमीन और इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। तो इसी से देखिए EDTA,
नाम क्या इसका निकल के आता है, EDTA। बात क्लियर हो गई। ये EDTA है और ये कैसा लिगेंड है, ये तो ट्राइडेंटेट हमने बता दिया। ये कैसा लिगेंड है, देखिए 1 2। अच्छा, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, यहां से भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, यहां से भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। मतलब 1 2 3 4 5 6, यानी कि EDTA जो है ये हेक्साडेंटेट है, हेक्साडेंटेट लिगेंड है, हेक्साडेंटेट लिगेंड है। अब पेंटा भी बना सकते हैं और टेट्रा भी बना सकते हैं, लेकिन बात आ रही थी कि 3 से ज्यादा की, तो आप कुछ भी बना सकते हैं, 3 वाला भी बना सकते हैं और 6 वाला भी बना सकते हैं। तो चलिए आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जो भी आपको करना है आप पॉज करके और फिर उसको लिख लीजिए, काफी आसान है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपका हेक्साडेंटेट लिगेंड और ये है ट्राइडेंटेट लिगेंड। इसको EDTA कहते हैं और इसको नाम नहीं लिखे हैं, इसको डाइईन कहते हैं। जब भी आपको डाइईन मिले ना, तो देखिए ये N, डाई इथाइलिन और फिर एमीन, इसको N, डाई इथाइलिन और फिर एमीन, तो इसको डाइईन भी कहते हैं। और इसका ट्रांसफॉर्म जो क्या बोलते हैं, इसका ना एक स्पेशल और भी नाम आ चुका है, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन है एक दूसरे से, जो इथाइलिन डाइएमीन है उसमें। तो खैर कोई बात नहीं है, आप डाइईन समझ लेंगे, अच्छा है यही। तो अब बताइए, ये 5 नंबर के सवाल कंप्लीट हुए और आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो फिर वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। आपको बताते चले कि 2009 से 2018 तक का ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन क्वेश्चन बैंक का मौजूद है, नेम रिएक्शन मौजूद है चैनल पे। उसके साथ साथ शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप का जो सॉल्यूशन है वो सब पे सब चल रहा था और चल भी रहा है, अभी भी वही वीडियो शूट हो रही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।